हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और आप लोग स्वस्थ और सही होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे और चैप्टर हमारा 7 है। इसका मीन्स हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यूज का। एनिमल टिश्यूज का हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उनकी शेप कैसी है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कह सकता है, और हम इसमें कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं एनाटॉमी में ही हम लोग है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात उसमें करते हैं इसको। ठीक है, इसके पहले भी था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट था। ठीक है, और ये एनसीईआरटी है, ये पता ही है आपको। टीआरटी हमारी 11 है और उसका 7 चैप्टर है इसको। ठीक है, तो टिश्यूज के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टिश्यूज के बारे में एक बार देखते हैं सिनॉप्सिस, अगर इसकी अगर माइंड में बना के देखते हैं तो क्या होती है। तो एक इसको हम लोग यहाँ से ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक पेज है। तो ठीक है, ये हमारा क्या है? टिश्यूज है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। यानी जिनकी ओरिजिन और प्लस फंक्शन कैसा होता है? सेम होता है। ओरिजिन और फंक्शन में कैसे होते हैं? ये सेम होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ओरिजिन और फंक्शन में हमारी कैसी होती है? शेप सेम होती है। अब टिश्यूज को इसको कई उसमें क्या है? डिवाइड किया गया है। जैसे एनिमल टिश्यूज को एपिथेलियल टिश्यूज में डिवाइड किया गया। एपिथेलियल टिश्यूज में डिवाइड किया गया। दूसरा इसको कनेक्टिव टिश्यूज में। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यूज हो जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यूज के बाद इसमें क्या है? मस्कुलर टिश्यूज है। मस्कुलर टिश्यूज। और एक और हमारा बचता है लास्ट में, मस्कुलर टिश्यूज के न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? चार प्रकार के इसमें हो गए। पहला एपिथेलियल, दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यूज, और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, ईपीएल ईपीथेलियल को फिर फर्दर कई टिश्यूज में डिवाइड किया गया। ईपीथेलियल टिश्यूज हमारे होते हैं। इनको सिंपल ईपीथेलियल में डिवाइड किया गया। सिंपल ईपीथेलियल टिश्यूज हो गए, और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, सिंपल को फिर फर्दर कई टिश्यूज में, सिंपल में होता क्या है? इनमें सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर टिश्यूज होते हैं, और ये मल्टीपल लेयर टिश्यूज होते हैं हमारे कंपाउंड। मल्टीपल लेयर टिश्यूज होते हैं हमारे। सिंपल को फिर फर्दर डिवाइड किया गया। जैसे स्क्वामस एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, और क्यूवाइडल, क्यूवाइडल एपिथेलियल टिश्यूज, और कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल
टिश्यूज हमारे, ठीक है। और इनको हमारा क्या है, कई लेयर होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो ये हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, हमारे ये स्किन में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होती है। और ये वाले हमारे कई होलो ऑर्गन्स होते हैं, वहां देखने को मिलेंगे। इसको हम थ्योरी में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस हमारे हो गए। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे, उनको भी कई उसमें डिवाइड किया गया। कनेक्टिव टिश्यूज, मार्कर थोड़ा सा सेट नहीं है इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें चलाने में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो इनको भी कई उसमें डिवाइड किया गया था कनेक्टिव टिश्यूज को। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, और हमारे क्या है, एक स्पेशल टाइप के होते हैं, स्पेशल टाइप के हैं कनेक्टिव टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशल टिश्यूज, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल एक फिनोमेना है। अब हम चल रहे हैं इसके थ्योरिकल, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम्म, ठीक है। अब हमारे क्या है, टिश्यूज के बारे में आ गए। तो टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। टिश्यूज ग्रुप ऑफ द सिमिलर cells along with the intercellular substance perform the specific function such ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या होता है, टिश्यूज कहलाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स का है, और सेल्स में हमारे क्या है, उनकी इंटरसेलुलर सबस्टांस, जो भी उसके अंदर इंटरसेलुलर सबस्टांस है, तो वो फंक्शन हमारे कैसे करेंगे, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, और उसी स्पेशल फंक्शन को हम लोग क्या है, उसको टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यूज हमारे में भी कंप्रेस्ड नो आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमारे होंगे, ऑल कंसिस्ट ऑफ द बेसिक टिश्यूज हैं। टिश्यूज ऑर्गेनाइज बेसिक प्रोपोर्शन है, पैटर्न्स है, फॉर्म लाइक स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, सारे के सारे बेसिक हैं, ऑर्गन है। इनमें टिश्यूज आपको देखने को व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन, उसको हम लोग का फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है, दे टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। एक से अधिक अगर हमारे क्या है, कॉमन कुछ फंक्शन देखने को उसमें मिलते हैं ऑर्गन्स में, उसको ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन जैसे एग्जांपल डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, इसमें कई प्रकार के हमारे क्या सिस्टम मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम स्पिल्ट अप द वर्क, और ये सब हमारे क्या है, इनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। और ये सारे के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, एक पर्टिकुलर वर्क अपनी करती है, एक्सप्रेस डिवीजन ऑफ लेबर, इसी को क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। यानी पर्टिकुलर सेल्स के पर्टिकुलर वर्क्स देखने को मिलते हैं, सिस्टम देखने को मिलते हैं। कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, इसी वजह से कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी हमारी एकदम सर्वाइव करती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल टिश्यूज को द स्ट्रक्चर सेल्स पे अकॉर्डिंग द देयर फंक्शन के हिसाब से उनको कई उसमें डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली क्लासिफाइड 4 टाइप से किया गया है। इसमें जैसे एपिथेलियल किया गया है, कनेक्टिव किया गया है, मस्कुलर किया गया है, और न्यूरल टिश्यूज में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के बिहाफ पे। इसके बाद में, ठीक है, अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज हमारा क्या होता है। तो एपिथेलियल कॉमनली इस क्या रेफर टू द एपिथेलियल टिश्यूज एज एपिथेलियम। एपिथेलियम हमारा कैसा हो जाएगा, ये प्लूरल हमारा एपिथेलिया हो जाएगा, और एपिथेलियम हमारा क्या सिंगुलर है, तो इसको भी यार याद रखना है इसको, ठीक है। और दिस टिश्यूज फ्री सरफेस होते हैं, मतलब इनकी एक सरफेस हमेशा फ्री देखने को मिलेंगे। यानी सरफेस फ्री का मतलब अगर इनकी ये अगर लेयर्ड है, तो एक सरफेस इनकी हमेशा फ्री देखने को मिलेंगे। यानी ये ऐसी जगह आपको मिलेंगे दोनों तरफ से कनेक्टेड नहीं होंगे यहाँ पे,
ठीक है, एक जगह से आपको कनेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, आइदर बॉडी फ्लूइड, फिर सरफेस मिलेगी जहाँ पे बॉडी का फ्लूइड हो रहा है, देयर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। बॉडी का फ्लूइड होगा, इसके मतलब होलो ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, तो होलो ऑर्गन्स, तो ये सरफेस हमारी फ्री रहेगी, इसमें क्या है ब्लड फ्लूइड रहेगा। दूसरा, अगर हम ऊपर हमारे मिलेंगे ये, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर अगर देखने को मिलेंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से कैसे होंगे, फ्री होंगे, टच में रहते हैं एक सरफेस। द पैक्ड विद लिटिल इंटरेस्ट, और हमारे कैसे मिलेंगे इनमें लेटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलती है एपिथेलियल। टू टाइप के इसमें देखने को मिलते हैं, सिंपल एपिथेलियम मिलेंगे और कंपाउंड एपिथेलियम मिलेंगे। सिंपल एपिथेलियम हमारे को सिंगल लेयर से उसको क्या है कंपोस्ट होते हैं, और फंक्शन इनका मेन क्या होता है, लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी। ये सिंपल होते हैं हमारे क्या, लाइनिंग करते हैं बॉडी कैविटीज में देखने को मिलते हैं, यानी जहाँ पे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो, कैविटीज होता है तो उसकी लाइनिंग बनाते हैं। डक्ट है और ट्यूब्स है, ठीक है, तो डक्ट्स ट्यूब्स जहाँ देखने को मिलेंगी वहाँ पे इन्हीं का फॉर्मेशन होगा सिंपल का। कंपाउंड टिश्यू से कंसिस्ट ऑफ द मोर देन टू लेयर्स इसमें देखने को मिलती हैं। द लेयर्स हैज बी प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड इज नॉट ऑल। इसका मेन हमारा क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल का प्रोटेक्शन करती है, स्किन में आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द हमारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सेल इपिथेलियम कई प्रकार से डिवाइड किया गया। तो इपिथेलियम हमारे कहाँ डक्ट में देखने को मिली थी, ठीक है, और ट्यूब में देखने को मिली थी, और ट्यूब में देखने को मिली थी हमारे क्या है, डक्ट में देखने को मिली थी, और कैविटी में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डक्ट है, ट्यूब है, कैविटी में एपिथेलियल सेल्स देख लो। अब इनको इनके फंक्शन के यहाँ पे फिर से डिवाइड कर दिया गया है, इनको स्क्वामस, क्यूबाइडल और कॉलमनर, तीन में पर इसको डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं इनके डायग्राम हैं दिए गए हैं। ये हमारे फ्लैटेंड है, सिंगल लेयर है, ठीक है, और फ्लैटेंड मीन्स हमारे क्या है, चपटी है बिल्कुल, ठीक है, सरफेस से बिल्कुल ये चपटी देखने को मिलती है, और पैपमेट देखने को मिलती है। जैसे टाइल का होता है तो ये पैपमेट भी होती है, इनको भी कई बार पूछा है। तो ये फ्लैटेंट है, बिल्कुल चपटी है और सिंगल लेयर है, ठीक है। कहाँ मिलती है आपको देखने को मिलती है, होलो ऑर्गन्स देखने को मिलती है, कैविटी में आपको देखने को मिलती है, डक्ट्स में देखने को आपको मिलती है, ट्यूब में देखने को मिलती है, जैसे ब्लड वेसल्स हमारी हो गई, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल्स हमारी हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैनाल्स है, वहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये और यूरिनरी में वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे सर। ये हमारा क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो क्यूब लाइक हमारे क्या है, लंबाई चौड़ाई इनकी बिल्कुल देखो क्या है, क्यूब में फॉर्मेशन इनकी होती है। तो ये हमारे क्या है, उनसे थोड़ी सी ये लेंथ में मोटी होती है उनसे, और ये हमारी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे उसको, और ये हमारी क्या कॉलमनर है, कॉलमनर भी हमारे क्या है, देखो ये ज़्यादा बिल्कुल एक कॉलम की बनाती है, सिलेंडर शेप है हमारी, ठीक है, और इसको क्या है, टॉल सेल के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इनका एक स्ट्रक्चर देखा है तो ऐसे दिखाई देता है। ये सिलिएटेड भी हो सकती है, ये भी सिलिएटेड हमारी हो सकती है हमारी, ठीक है। ये हमारा सिलिएटा है, और कॉलमनर टाइप से आपको देखने को मिल रही है सेल्स। ये हमारे कैसे हैं, इपिथेलियल सेल्स हैं, और इपिथेलियल सेल्स हमारी कौन सी है, सिंपल इपिथेलियम, सिंगल लेयर की सारी ये बनी हुई होती हैं, और फ्री इनकी सरफेस होती है, यानी एक सरफेस ये अटैचमेंट होगा, दूसरी सरफेस इनकी फ्री रहती है, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसको देख लेते हैं, ये स्क्वामस है, कॉलमनर सेल्स हमारी हो गई, कॉलमनर सेल्स है वियरिंग द सीलिया, इनमें वियरिंग देखने को मिल रहे हैं आपको। स्क्वामस सेल्स एपिथेलियम मेड ऑफ द सिंगल लेयर की होती है, प्लेटेंट्स होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज बनाती है हमारी, ठीक है, इनकी, और द फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स में देखने को, ईयर सैक ऑफ द लंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये ब्लड वेसल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और हमारे लंग्स के जो ईयर सैक होते हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको देखने को ये मिलती है, ठीक है। इनमें बहुत सारे क्या हमारे एल्वुलाई लगे होते हैं लंग्स में, तो वहाँ देखने को मिलते हैं। एल्वुलाई हमारे क्या होते हैं, यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन को बोलते हैं। तो लंग्स के हमारे एल्वुलाई में देखने को आपको मिलती हैं, और हमारे ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती हैं। अब बात करें क्यूबाइडल, ये होती कहाँ जी, कहाँ देखने को, कंपोस्ट ऑफ, ये भी सिंगल लेयर की होती हैं,
ठीक है, तो ये ऐसी जगह आपको देखने को मिलती है। स्क्वामस होती है वो हमेशा यूज होती है हमारे क्या है डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ। क्यूबाइडल हमारे क्या है ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जहाँ होता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जहाँ वहाँ क्यूबाइडल देखने को मिलती है। ठीक है, कॉलमुलर सेल्स वहाँ आपको देखने को मिलती है जहाँ पर स्ट्रेचिंग का होता है। स्ट्रेचिंग मीन्स हमारे क्या होती है, स्ट्रेचिंग मसल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जब कोई चीज़ जैसे बलून टाइप से होता है, जब ज़्यादा हो गया तो अपने आप को बढ़ा लिया, जब कम हो गया तो फिर अपनी शेप में आ गए। जैसे स्टमक है, स्टमक खाना खाओगे तो पहले तो फूल जाएगा, ठीक है, और जैसे ही पच जाएगा तो फिर अपनी शेप में आ जाएगा। जैसे यूरिन ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर पे जैसे यूरिन हो जाएगा तो फूलता चला जाएगा, कम हो जाएगा तो कम होगा। तो मतलब जहाँ पे स्ट्रेचेबल टिश्यूज का फॉर्म कॉलमुलर सेल्स देखने को मिलती है, यूट्रस में देखने को आपको मिलती हैं। तो ये सब जहाँ पे स्ट्रेचिंग का वर्क होता है वहाँ ये सब सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यही इसके बारे में है। और इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा है, सॉरी, सिंगल लेयर्स होती है कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स, ग्लैंड्स, है ना, और ट्यूबुलर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। नेफ्रॉन्स के किडनी में देखने को मिलेगी क्योंकि वहीं सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है हमारे क्यूबाइडल। इट मेन फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। तो जहाँ सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है यानी इंटेस्टाइन में हमारा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ देखने को मिलेंगे। किडनी के नेफ्रॉन्स में देखने को मिलेगी। प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टीथ कहाँ हमने को पीसीटी, नेफ्रॉन में कहा पीसीटी में आपको देखने को मिलेंगे नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स हमारे क्या है माइक्रोविलाई वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई आपको देखने को। कॉलम एपिथेलियम इज द कंपोस्ट ऑफ जे भी सिंगल लेयर का ही होता है, टॉलर होता है, सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर मीन्स कैसे होते हैं, टॉलर एक थिन स्ट्रक्चर देखने उसको सिलेंडर कहते हैं। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक में देखने को मिलेंगे, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। सिक्रेशन ऑफ द हेल्प द एब्जॉर्प्शन, तो ये भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करते हैं हमारे कौन, कॉलमुलर। दोनों यानी क्यूबाइडल और कॉलमुलर दोनों सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम किया, लेकिन हमारे जो होते हैं क्यूबाइडल्स वहाँ होते हैं जहाँ पे जैसे नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको किडनी में देखने को, आपको पीसीटी में देखने को मिलेंगे। और ये है जहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे स्ट्रेचेबल फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे स्टमक में देखने को मिल गया, इंटेस्टाइन में देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे क्यूबाइडल द बियर सीलिया इन पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वो इनको सीलिया कहा गया इनको। तो ये हमारे क्या है कॉलमुलर से चाहे क्यूबिडाल से, इनके ऊपर हमारे क्या है एक सीलिया देखने को मिलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने इनको हम लोग को सीलिया कह रहे हैं। और ये मेन फंक्शन ऑफ द मूवमेंट पार्टिकल्स, इनको सीलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं अगर इनके सीलिया मिलता है इन पे। तो मेन का इनको फंक्शन का होता है ये पार्टिकल्स को मूव करते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं। तो पार्टिकल्स मूव करने की कहाँ जरूरत पड़ जाती है हमारे क्या, जैसे हमारे रेस्पायरेशन में जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल, तो वहाँ रोकने की इसको नीड्स पड़ती है। और हमारे क्या है डाइजेशन सिस्टम में फूड को आगे बढ़ाने के लिए तो वहाँ जरूरत पड़ती है। और हमारे जैसे आपको फॉलोपियन ट्यूब में वहाँ पे ओवा को पास कराने के लिए तो वहाँ यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारे वहाँ पे। तो ठीक है, तो ऐसी जगह यहाँ पे सिलिएटेड टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द मूव द पार्टिकल्स म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव द एपिथेलियम। ठीक है, तो द मेन इनर ऑफ सरफेस होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स है ना। तो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स वहाँ आपको देखने को ये मिल सकते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, यानी रेस्पायरेशन सिस्टम में। और हमारा क्या है फैलोपियन ट्यूब में आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है इसके। ठीक है, ये हमारा क्या सम ऑफ द कॉलमर क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशल सिक्रेशन एंड, इसको क्या है कुछ हमारी क्यूबाइडल सेल्स हो जाती हैं वो हमारी कैसे एक सिक्रेशन स्पेशल सिक्रेशन करने लगते हैं, यानी कुछ सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे, क्यूबाइडल और कॉलमर दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ कौन
है ना, दोनों के दोनों सेल्स हैं। जैसे अब इनको कहते हैं सिक्रेशन करने लगती हैं, तो इसको क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये दो टाइप की होते हैं, एक यूनिसेलुलर होती है और हमारी क्या है, यूनिसेलुलर हमारे क्या है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलेटर सेल्स होती हैं। ठीक है, इनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं और गॉबलेट सेल्स हमारे क्या एलिमेंट्री कैनाल में कहते हैं। इस ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो इनमें क्या है, यूनिसेलुलर सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, उनका नाम क्या था, तो गॉबलेट सेल्स हमारी होती हैं। और कैसी होती हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल्स होती हैं। और हमारे कुछ मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, इनको सेलिवरी ग्लैंड्स हमारी कहते हैं। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड्स हमारे बहुत सिक्रेशन करती रहती हैं, सलाइवा का सिक्रेशन यहाँ से करती रहती हैं। गॉबलेट सेल्स हैं, तो ये भी हमारी क्या है, सलाइवा का सिक्रेशन हमारी करती रहती हैं, लेकिन हमारी कैसी है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है, इसको याद रखना। ठीक है, अब कुछ सिक्रेशन ग्लैंड्स हमारी डिवाइडेड इनटू टू में किया गया है। ये हमारी कौन सी था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द पोरिंग के यहाँ पे इनको सिक्रेसी ग्लैंड को फिर डिवाइड किया गया। पोरिंग के यहाँ पे इनको पहले वो सेल्स के यहाँ पे दो में डिवाइड किया गया था ग्लैंड सेल। अब पोरिंग पोरिंग मीन्स क्या होता है, इनको डक्ट यानी जो अपना इनका फ्लूइड होता है वो पोर करती है, तो ठीक है, तो उसके यहाँ पे फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया। तो एक हमारे किया गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, यानी ऐसी ग्लैंड्स उन्हें इनको क्या है, इनको डक्टेड भी ग्लैंड कहते हैं। डक्टेड मीन्स क्या होती है, अपनी पोर करने के लिए एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अपना फ्लूइड होता है जो पोर करेंगे अपना, ठीक है, तो उसको किस में कहते हैं, एक डक्ट के थ्रू करेंगे और ये डक्ट स्पेसिफिक साइड तक वहां पहुंचेगी, तो वहां पे इसको कहते हैं इसको एक्सोक्राइन, यानी एग्जिट के लिए इनको डक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एग्जिट जब होगा वहां पे एक गैलरी होगी, निकास होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, उसको एग्जिट कहते हैं। और एंडोक्राइन्स हमारी ऐसी सेल्स होती हैं, इनमें कोई एग्जिट नहीं होता है, ये सीधे सीधे जो हमारा इनका फ्लूइड होता है वो सीधा पोर कर देती है हमारे कहाँ पे, ब्लड में पोर कर देती हैं। ठीक है, तो पोरिंग के यहाँ पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी देखने को मिलती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको एंजाइम देखने को मिलते हैं, सलाइवा देखने को मिलते हैं, वैक्स आपको देखने को यहाँ से मिलता है, ऑयल सब्सटेंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिल्क वगैरह जो भी होता है सब इसी में देखने को। और एंडोक्राइन से हमारे क्या हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ से होता है। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके बाद में ठीक है, अब हमारे क्या है, अब ये तो यहाँ तक हो गया सिंपल टिश्यूज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियल थे, सिंपल थे और कंपाउंड थे। तो कंपाउंड मीन्स हमारे क्या मल्टी लेयर होते हैं और ये हमारे कहाँ देखने को, सेल्स दस है लिमिटेड टू द सिक्रेशन, इनका बहुत ज़्यादा सिक्रेशन नहीं होता है रोल, और एब्जॉर्प्शन में ओनली मेन फंक्शन इनका प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है। इसकी वजह से स्किन में देखने को मिलेगा स्ट्रेसेस। ठीक है, केमिकल और ओवर एग्जप्शन होता है हमारा, वो उसको वाइट करती है। द कवर ऑफ द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस को ये कवर करती है। द मॉइस्ट सरफेस बकल कैविटी को यहाँ पर कवर करती है आपको, यानी ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगे जहाँ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे घर्षण होता है और रबिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब स्किन है, स्किन आए दिन हमारी क्या है, किसी न किसी से बिल्कुल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है, तो बिल्कुल वहाँ प्रोटेक्शन आपको करेंगे। बक्कल कैविटीज़ है, तो बक्कल कैविटीज़ में वहाँ ये इसका प्रोटेक्शन के लिए रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमेशा क्या है, माउथ है, चलता ही रहता है वहाँ पे, तो बक्कल कैविटीज़ में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर फेरिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलेगी, और पैंक्रियाटिक डक्ट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में जो बनती है वहां देखने को मिली है, पैंक्रियाटिक डक्ट में देखने को, पैंक्रियाटिक डक्ट में जूस का सिक्रेशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें कैसा होता है, जूस का सिक्रेशन इसमें होता है, और इसमें कोई इसकी वजह से मल्टी लेयर्ड हमारी क्या होती है, जिसकी वजह से सेल्स हमारे डैमेज ना हो,
तो मल्टी लेयर्स एपिथेलियम देखने को मिलते हैं हमारे, बकल कैविटी है फेनिक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अब हमारी जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स हमारी क्या है, जंक्शन का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसको देखते हैं जंक्शन क्या होता है। तीन प्रकार का जंक्शन बनाती हैं, एक टाइट जंक्शन बनाती है। टाइट जंक्शन मीन्स हमारा क्या होता है, एक सेल्स हमारी ये थी, ठीक है, और दूसरी सेल्स हमारी ये है, तो इनके बीच में इतना टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, ये हमारा टाइट जंक्शन बन गया। इसका मीन्स हमारा क्या है, इसमें नो, इस जंक्शन की वजह से नो फ्लूइड का एक्सचेंज होती है, नो लीकेज, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता, ना ही तो इधर से कोई इधर पार्टिकल आ सकता है, ना इधर से कोई इधर आ सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अडेरिंग जंक्शन बनती है। अडेरिंग मीन्स हमारी एक चिपकनी जैसी, तो टाइट जंक्शन हो गए। दूसरी जो बनती है हमारी क्या है, अडेरिंग जंक्शन बनती है। एक सेल्स हमारी ये है और दूसरी सेल्स हमारी ये है, बिल्कुल इसमें, इनको सीमेंटेड जंक्शन भी कहते हैं। तो ये अडेरेंस बन गई, चिपकी रहती है इसमें। ठीक है, एक दूसरे से हमारे क्या है, चिपकती रहे, उसको अडेरेंस। तीसरा जो हमारा बनता है गैप जंक्शन बनता है। गैप जंक्शन मीन्स हमारा क्या होता है, एक एक हमारी सेल्स ये थी और एक सेल्स हमारी बिल्कुल ये भी बिल्कुल सटा के ही बनती है, लेकिन इसमें ये होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें चैनल्स देखने को मिलते हैं इसमें। तो चैनल्स इसके मतलब इसका साइटोप्लाज्म इधर मूव कर सकता है, इसका इधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, अडेरेंस परफॉर्म द सीमेंटेड कीपिंग द नेबरिंग सेल्स। गैप जंक्शन फैसिलिटेड टू सेल कम्युनिकेशन विच इज कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हमारी रहती है, मीन्स रैपिडली ट्रांसफर आयन है और कुछ मॉलिक्यूल्स को उसमें ट्रांसफर करती रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, तो एपिथेलियल हम लोग समझ लिया। एपिथेलियल हमारे कौन से थे, सिंपल थे, कंपाउंड थे। सिंपल को फिर फर्दर डिवाइड किया गया था, स्क्वामस था हमारा, ओवाइडल था हमारा, और हमारा क्या है, ग्लैंडुलर देखे थे हमने क्या है, तो सिलिएटेड देखे थे, टाइट जंक्शन थी, अडेरेंट, ये सब हमने देखे थे। इसके बाद में अब कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे फिर फर्दर इनको उसमें डिवाइड किया गया था। अबंडेंट हमारी उसमें बॉडी में देखने को मिलेंगे ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, दे आर द नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज। हेयर स्पेशल फंक्शन करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। रेंज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज होता है स्पेशल टाइप ऑफ द विच। इसमें आपको मैक्रोफेजेस सेल्स देखने को मिलेंगी, फाइब्रोब्लास्ट्स देखने को मिलेंगे, कोलेजन देखने को मिलेंगे। ये सब कनेक्टिव टिश्यूज है हमारे क्या है, तो ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और हमारे स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनमें एल्यूलर देखने को, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज देखने को मिलते हैं। एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज। एल्यूलर टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, ये कैसे होते हैं, ग्राउंड स्पेस सब्सटेंस को फिलअप करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। इनमें फाइबर्स का सिक्रेशन देखने को इनमें मिलता है। इनको माइक्रोफेजेस सेल्स इसमें देखने को आपको मिलती है यहाँ पे, और फाइब्रोब्लास्टिस्ट जहाँ से फाइबर का सिक्रेशन यहाँ पे होता है, और कोलेजन फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखने को मिलती हैं। और मेन फंक्शन हमारी क्या होता है, इनका जो होते हैं एल्यूलर होते हैं, स्पेस फिलिंग टिश्यूज हैं, और एडिपोज टिश्यूज है, इनका स्टोर हमारे किसके काम करती है, ये हमारे क्या स्टोर करती है, हमारे क्या फैट का और मिनरल्स वगैरह जो हमारे एक्सेस बॉडी में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनको यहाँ से स्टोर करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इंक्लूडिंग हमारे क्या है, कार्टिलेज, ये भी है, बोन्स हैं, एडिपोस्ट हैं, और हमारा ब्लड है। ये सारे के सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, कुछ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हमारे क्या सारे के सारे, ये इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेटरी फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये प्रोटीन का कुछ प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, जिनको कोलेजन कहते हैं या इलास्टिन कहते हैं। कोलेजन और इलास्टिन इन द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती देंगे। इलास्टिन एंड द फ्लेक्सिबिलिटीज हमारे करते हैं। द टिश्यूज ऑफ द सिक्रेट मॉडिफाई द पॉलीसैकेराइड्स में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड के सिक्रेशन के, विच इज द
एक्यूमुलेशन बिटवीन सेल्स और फाइबर्स के बीच में पॉलीसेकेराइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है एज हमारे कैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मेन हमारे जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका काम होता है सिक्रेशन होता है, ब्लड है, कार्टिलेज है, एडिपोज है, ये सारे इनका होता है। और सिक्रेशन में हमारे प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं और इसको कोलेजन कहते हैं। और इनको इलास्टिन फाइबर्स हमारे कहते हैं जो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी को देते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड सबस्टेंस को फिलअप करते हैं हमारे। और कनेक्टिव टिश्यूज हमारे फिर इसको क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हमारा किया गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और स्पेशल टाइप के। लूज हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको दो में डिवाइड किया गया था, एक एरिकुलर था हमारा क्या और एडिपोज था। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स आज था अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड इनमें देखने को मिलेगा सबस्टा। फॉर एग्जांपल एल्वेओलर टिश्यूज में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंस बीनीथ आपने स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं हमारे। स्किन के ऑन द सर्व द सपोर्ट द फ्रेमवर्क ऑफ इपीथेलियम। इपीथेलियम का जो फ्रेमवर्क हो तो उसको सपोर्ट करते हैं। इट कंटेन द फाइब्रोब्लास्ट सेल से कंटेन होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट हमारे क्या है, फाइबर्स का प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने देखे थे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल से जो फाइबर का यहाँ से क्या है सिक्रेशन हमारे कर रहे थे। और मैक्रोफेजेस सेल्स और मास्ट सेल्स प्रोवाइड कराए थे। मास्ट सेल से हमारे क्या सेरोटोनिन यहाँ से रिलीज करते हैं मास्ट सेल से। ठीक है, और प्लेटलेट्स यहाँ से सिक्रेशन होता है और हमारे कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, और हमारा क्या है हिपेरिन और हिस्टामाइन। लेकिन प्लेटलेट्स यहाँ से नहीं होते, प्लेटलेट्स हमारे क्या है मेगा कैरियो ब्लास्टेड सेल्स वहां से डिक्रेशन होता है। तो प्लेटलेट्स यानी तीन चीजों का मास्ट सेल सिक्रेशन करते हैं, सेरोटोनिन का करते हैं, हिपेरिन करते हैं और हिस्टामाइन का यहाँ से सिक्रेशन होता है। इसके बाद में एडिपोज टिश्यूज थे। एडिपोज टिश्यूज हमारे कहाँ देखने को ये दूसरे होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं लोकेटेड मेनली बीनीथ ऑफ द स्किन। ये भी हमारे स्किन के नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शन हमारा होता है स्टोरेज ऑफ द फैट का, ये स्टोरेज करते हैं। और क्यों एक्सेस न्यूट्रिएंट विच आर नॉट न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट का फैट जिसको हमारी बॉडी में नीड्स नहीं फिलहाल तो उसको स्टोर करने के लिए रख देते हैं, कन्वर्ट हमारे फैट में कर देते हैं। ठीक है, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्टिस आर द कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। फाइबर और फाइब्रोब्लास्टिस हमारे क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज से ही सिक्रेशन होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, जिनको डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हम लोग कहने लगते हैं फिर इसमें। ठीक है, वो हमारा लूज था, ये हमारे क्या डेंस इसमें देखने को मिलेगा। ओरिएंटेशन फाइबर्स हमारे रेगुलर और इरेगुलर शेप देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स थे रेगुलर शेप में इनको देखेंगे, पर्टिकुलर शेप में, और इरेगुलर उनकी कोई शेप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेंस रेगुलर। और जिनके इरेगुलर होते हैं तो डेंस इरेगुलर टिश्यूज हमारे होते हैं। रेगुलर टिश्यूज हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कोलेजन होते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रो बिटवीन द मैनी पैरेलल बंडल ऑफ द फाइबर्स। तो फाइबर्स के कोलेजन टिश्यूज हमारे बिल्कुल पैरेलल ऑफ द बंडल ऑफ द फाइबर वहां पैरेलल होते हैं, एक सिस्टमेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कौन से टेंडॉन्स हमारे विच इज द अटैच हमारे स्केलेटल मसल्स दो होते हैं, एक टेंडॉन्स होते हैं और हमारे क्या है लिगामेंट्स होते हैं। टेंडॉन्स टिश्यूज होते हैं और हमारे कैसे लिगामेंट टिश्यूज होते हैं, लिगामेंट टिश्यूज होते हैं। टेंडॉन्स हमारे जो मसल्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्या है बोन्स होते हैं तो उनसे हमारी कनेक्ट करती है, यानी बोन्स को। ठीक है, ये हमारी क्या है मसल्स हो गई। तो जो मसल्स और बोन्स के बीच में जो टिश्यूज देखने को मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं टेंडॉन। और जो बोन्स के बोन्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिश्यूज देखने को मिलते हैं इनको कहते हैं लिगामेंट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, टेंडॉन और लिगामेंट हमारे। ठीक है, द ओरिएंटेड डिफरेंट ऑफ द फिगर टिश्यूज रिप्रेजेंट द स्किन और कार्टिलेज। कहाँ देखने को मिलेंगे, कार्टिलेज में और स्किन में आपको देखने को मिलते हैं हमारे क्या है। ठीक है, रेगुलर। और इसके बाद में है ठीक है बोन्स है, ब्लड है और वेरियस टाइप ऑफ द स्पेशल टिश्यूज हमारे हो जाएंगे। बोन्स और ब्लड्स
ठीक है, ये हमारे स्पेशल टाइप के हो जाएंगे। अब जैसे कार्टिलेज, द इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज इज सॉलिड हो गई, और क्या है, फ्लेबल होता है। फ्लेबल में होता है फ्लेक्सिबल हमारी होती है, लचीली होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज हमारी कैसे हो, सॉलिड हो गई और प्लिएबल देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस द कंप्रेशन को रेजिस्टेंस करके रखती है। सेल्स और टिश्यूज है, इसको कहाँ से बनती है, कॉन्ड्रियोसाइट से। कॉन्ड्रियोसाइट से हमारी कार्टिलेज का फॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ कार्टिलेज वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिप्लेस्ड इन बोन। मोस्ट ऑफ जो कार्टिलेज होते हैं एम्ब्रियो से जो अडल्ट में हमारे क्या है, बोन में रिप्लेस हमारे हो जाते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आपके नोज यानी टिप पे देखने को मिलेंगे। आउटर ईयर ज्वाइंट्स होते हैं, वहां देखने को, बिटवीन एडजेसेंट ऑफ द बोन, बोन के एडजेसेंट होते हैं जहाँ पे, वहां देखने को। और आपके वर्टिब्रेट कॉलम में पीछे देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे वर्टिब्रा निकलते हैं। लिम्स ऑफ हैंड, वहां आपको देखने को मिलेंगे। बोन्स हमारे क्या है, हार्ड होती हैं और नॉन प्लिएबल होती है। हार्ड कैसी थी, सॉलिड थी, लेकिन हार्ड थी, इसमें कोई लचीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबस्टांस रिच कैल्शियम साल्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोलेजन फाइबर्स इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। इट मेन टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन सपोर्ट द प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करती हैं, ऑर्गन को करती हैं। बोन्स ओस्टियोसाइट से मिलती है। कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट्स हमेशा याद रखना। ओस्टियोसाइट से फॉर्मेशन हमारे बोन्स का होता है, सेल्स का होता है, और कॉन्ड्रोसाइट से हमारी कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और स्पेशल ये चीज यहाँ पे देखने को, जहाँ पे हमारे क्या है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट्स होती है, स्पेस होता है, उसको कहते हैं लेक्यूम कहते हैं। लिम्स बोन होती है सच एज द लॉन्ग्स बोन्स होती हैं, और ये हमारे क्या सर्व वेट बियरिंग, और सबसे ज्यादा बोझ उठाती है हमारी कौन सी, पैर में जो होती है बोन्स हमारी होती है। ठीक है, फीमर बोन उसको कहते हैं। आल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल से भी इंटरेक्ट करती है। फॉर्म द ब्रिंग टू द अबाउट मूवमेंट हमारी कराती है ये। ठीक है, बोन्स हमारी कैसे होती है, बोन्स मैरो देखने को मिलती है इसमें, जो हमारे क्या बोन साइट ऑफ द प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अब हमारा क्या है, ब्लड है, तो ब्लड की स्टडी आपका का सीरोटोलॉजी कहते हैं, चाहे हिमेटोलॉजी कहते हैं, उसको भी याद रखना। आरबीसी कनेक्टेड द टिश्यूज कंटेन द प्लाज्मा देखने को मिलेगा, और आरबीसी हो व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे। प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस का इसका काम होता है। विल अबाउट द चैप्टर, इसके बाद में 17 और 18 चैप्टर में आराम से इसको पढ़ने को आपको मिलेगा ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज, इसके फिगर भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसके ये हमारे क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है हमारी, स्पेशल टाइप की हमारी ब्लड, और बोन्स हमारी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कार्टिलेज है हमारी, ये हमारी कार्टिलेज हो जाएगी, और ये हमारी क्या है, बोन्स का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओस्टियोसाइट्स बोन सेल ओस्टियोसाइट्स, और क्या है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज देखने को मिले हैं। कोलेजन फाइबर इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सॉलिड होती हैं, ये हार्ड देखने को मिलती हैं। नॉन फ्लेबल देखने को मिलेंगे, ये फ्लेबल फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उसको वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, और नेक्स्ट उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।